आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 में कैनिजारो रिएक्शन को। कैनिजारो रिएक्शन आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कैनिजारो का नाम तो अब तक सुन ही चुका होगा आप लोगों ने। अगर एक बात और मैं आपको बता दूं, ये तो मैं स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर ही पूछा जाता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं यानी क्लास 12 में है या क्लास 11th में है, या फिर आप बीएससी के किसी भी ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर आप एमएससी में ही क्यों ना हो, तीनों में मैं बता दूं आपको, तीनों क्लासेस में कैनिजारो रिएक्शन पूछा जाता है। और अगर आपके सिलेबस में कैनिजारो रिएक्शन है और पूछा गया है, और जब भी कैनिजारो रिएक्शन पूछा जाए आपको यही आंसर लिख करके आना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। अब चाहे किसी ईयर में हो यही पूछा जाएगा, यही सेम टू सेम रिएक्शन तीनों ईयर में, बीएससी के तीनों ईयर में से किसी भी ईयर में पूछ सकता है। आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से पूछता है। किसी में सेकेंड ईयर में पूछता है तो किसी में थर्ड ईयर में पूछता है, किसी में फर्स्ट ईयर में पूछता है, इंटरमीडिएट में तो है ही कैनिजारो रिएक्शन, उससे आप मोह ही नहीं फेर सकते हैं। इसके साथ साथ एमएससी में भी है। तो अब आप अपने क्लास में अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लीजिएगा कि कैनिजारो रिएक्शन पूछा है क्या, और अगर पूछा जाता है तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। एक और मैं आपको बात बता दूं, आज हम लोग केमिस्ट्री को थोड़ा एक अलग अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही अलग, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में, और उसका नाम है रामायण। रामायण आप लोग देखे ही होंगे और रामायण के बारे में सुने ही होंगे। रामायण काफ़ी फेमस चीज़ है। तो एकदम बिल्कुल केमिस्ट्री आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा समझ लीजिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं रामायण। बिल्कुल आज हम लोग रामायण देखने जा रहे हैं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि रामायण देख रहे हैं। बिल्कुल एक डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट अंदाज में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग हमेशा कमेंट आता रहता है कि सर केमिस्ट्री प्लीज़ बस इतना पढ़ा दीजिए कि बस हम पास हो जाएँ किसी तरीके से, समझ में नहीं आती है। मतलब इतना डिफ़िकल्ट तरीके से आप लोग मतलब पेश करते हैं केमिस्ट्री को, जैसे लगता है केमिस्ट्री एकदम बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं इतना इसको सरल कर दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि रामायण देख रहे हैं कि मजा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन, ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाएगा, मैं बता रहा हूँ, घर कर जाएगा, इस तरीके से घुस जाएगा आपके दिमाग में, निकलेगा ही नहीं। तो चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, व्हाट इज़ द कैनिजारोज रिएक्शन, ये पूछेगा। मतलब कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है पहले तो ये आप बताइए, लिख करके बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं बस रिएक्शन लिख दीजिए काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कैनिजारो रिएक्शन को पहले आप लिख करके बताइए, इसके साथ साथ डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। इसके बाद फिर आपको इसका पूरा मैकेनिज्म एकदम बताना है कि कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब हुआ, मतलब पूरा इसका पोस्टमार्टम करके बताना है कि कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे डेथ हुई है या कितने बजे रिएक्शन हुआ है, ठीक। इस तरीके से आपको बिल्कुल यहाँ पे ये बताना है। इसके साथ साथ ये देख ले किस किस ईयर में पूछा हुआ है, तो 2014 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, और भी बहुत ईयर्स में पूछा हुआ है। बस मैं 2-3 ईयर का यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग जाकर के मैच कर सकें कि हाँ सच में पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। बिल्कुल पूछा हुआ है, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर में जाकर के देख सकते हैं। बाकी और बहुत ईयर्स में पूछा हुआ है और लगातार ही कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप लोग कैनिजारो रिएक्शन बिल्कुल आँख बंद करके करेंगे। चलिए आते हैं सीधे आंसर पर। लिखा है इट इन्वॉल्व्स डिसप्रपोर्शन ऑफ द एल्डिहाइड। याद रखिएगा, इट इन्वॉल्व्स डिसप्रपोर्शन ऑफ द एल्डिहाइड। तुरंत यहीं पे रुक जाइएगा। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग किसको कहते हैं, CHO। CHO को ही तो हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड बोला हुआ है यानी कि CHO ग्रुप जिसमें लगा हुआ होगा, तुरंत समझ जाइए उसका नाम एल्डिहाइड है। तुरंत समझ जाइए उसका नाम क्या है, एल्डिहाइड है। विद नंबर लिखा विद नो अल्फा हाइड्रोजन सच एज HCHO। एक बार फिर से इस पूरी लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा, इसी में पूरा राज छिपा हुआ है। बोला कि इट इन्वॉल्व्स डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ द एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन सच एज HCHO C6H5CHO। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, यानी कि नो अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिए, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब आपके सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, गामा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है ना। इस तरीके से आप नाम सुने होंगे, लेकिन ये क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो बेहद बड़ी समस्या आप लोगों के लिए सबसे पहले ही। अब इसमें एग्जाम्पल तो दे दिया गया है कि HCHO जो है वो आपका एक तरह से ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। C6H5CHO जो है उसमें एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaOH KOH टू फॉर्म एल्कोहल एंड साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल घबराइए मत, अभी हम बता रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। पहले बात को समझ लीजिए, अभी हम समझा देंगे सारी चीज़ों को।
यहाँ भी बोला जा रहा है कि आपको एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO ग्रुप लगा हुआ हो, इसमें भी देखिए CHO लगा हुआ है, इसमें भी देखिए CHO लगा हुआ है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। अब इसमें भी हमको ऐसा छांट करके लेना है, ऐसा जब हम लोग जाते हैं ना कोई सामान लेने तो बहुत ही देख करके लेते हैं कि कौन सा वाला हमारे लायक है, तो आपके लायक वो वाला होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ढेर सारे एल्डिहाइड होंगे आपके पास, ढेर सारे एल्डिहाइड में से ऐसा आपको छांट करके लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इसके बाद उसको उसका रिएक्शन करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप स्ट्रॉन्ग बेस का नाम तो बहुत पहले सुने होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन नहीं जानता है। तो NaOH या KOH को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, यानी कि बेस तो है लेकिन बहुत मजबूत वाला है ना, बहुत ही मजबूत है, उसको बहुत अधिक वरदान मिला हुआ है, ऐसा समझिए। ब्रह्मा जी का NaOH और QH ने खूब ब्रह्मा जी का एकदम बिल्कुल तपस्या करी बहुत सालों तक, और इसके बाद जा करके इसको वरदान मिला कि जाओ बेटा तुम पूरे जितने भी बेस हैं उन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माने जाओगे, है ना। तो इस तरीके से इनको बिल्कुल वरदान मिला हुआ है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे, NaOH KOH, इस तरीके से इस जितने भी बेस होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत वाले। तो फॉर्म एल्कोहल, जब आप NaOH और KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन इसका करवा देंगे, इसके डिसप्रोपोर्शनेशन का, यानी कि देखिए इसी को 2 बार लेना, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है इसी को 2 बार लेना है, और लेकर के इसका जब रिएक्शन करवा देंगे तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवा देंगे तो करवाने के बाद आपको मिलेगा एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ होगा, और दूसरा आपको मिलेगा एक साल्ट। दूसरा आपको क्या मिलेगा, एक साल्ट मिलेगा, साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन याद रखना है साल्ट होगा लेकिन कैसा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है COOH ग्रुप, जिसमें क्या लगा हुआ हो, COOH ग्रुप लगा हुआ हो, उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि अब कोई साल्ट होगा, साल्ट में अगर COOH लगा हुआ होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, साल्ट है। क्लियर है। तो एल्कोहल मिलेगा और साल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको डिसप्रोपोर्शनेशन करना है किसका, एल्डिहाइड का। किस तरह के एल्डिहाइड का, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे HCHO हो गया, C6H5CHO हो गया। अब इसका रिएक्शन किससे करवाना है, किसकी प्रेजेंस में करवाना है, किसकी उपस्थिति में करवाना है। भाई कोई विभीषण तो होना चाहिए ना, कोई विभीषण अगर नहीं होगा तो बताइए राम और रावण में कैसे लड़ाई होगी, कोई बीच में तो होना चाहिए जो दोनों को लड़वाने का काम करे। तो वो होगा आपका NaOH और KOH, ये बीच में रहेगा। रावण का सारा राज बताते हुए चला जाएगा राम को, और राम क्या करेंगे, फटाफट अटैक करते हुए चले जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा उनका, रावण का काम खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ये समझिए बीच में एकदम बिल्कुल बोला हुआ है, विद नो अल्फा हाइड्रोजन सच एज SCHO C6H5CHO इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये सब क्या है, इनकी उपस्थिति में ही होगा, अगर ये सब नहीं रहेंगे तो नहीं होगा, है ना। फिर तो राज ही नहीं पता चल पाएगा और युद्ध बिल्कुल होता चला जाएगा, रावण मरेगा ही नहीं। तो एल्कोहल मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलेगा। अगर ये पूरा रामायण चलता है तो लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा एल्कोहल मिलेगा और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलेगा। अब बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि है कि नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा साइड में आकर के समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड है तो लास्ट में एल्डिहाइड लगेगा, और क्योंकि इसमें कोई कार्बन नहीं है, कोई कार्बन का मतलब है ये तो ग्रुप वाला कार्बन है। देखिए HCO यानी कि CHO, जैसा कि हम बोले थे कि CHO ग्रुप होना चाहिए, CHO ग्रुप होना चाहिए, तो CHO ये तो बिल्कुल एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, ये पूरा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। और एक जो इसका बॉन्ड खाली बचता है उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इतना याद रखिए कि कार्बन के पास हमेशा कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ। ये भी ब्रह्मा जी का खूब एकदम बिल्कुल तपस्या किया हुआ है, और कितने हाथ पाया है, 4 हाथ लेकर के आया वहाँ से, बोला हमको ये एक हाथ से काम नहीं चलेगा, हमको 4 हाथ चाहिए, ठीक है। तो कार्बन हमेशा कितने हाथ वाला होता है, 4 हाथ वाला होता है। 3 हाथ से 2 हाथ से ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, 1 हाथ से हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है इधर, तो 1 हाथ उसका खाली बचा हुआ है। अब 1 हाथ से किसी न किसी को तो पकड़ेगा, अब पा गया बगल में हाइड्रोजन को, इसी को पकड़ के रखा हुआ है। जब इसी को पकड़ के रखा हुआ है तो ये बताइए यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो और ये बिल्कुल कार्बन, ये बिल्कुल ग्रुप वाला कार्बन है। तो याद रखिएगा अल्फ़ा हम लोग किसे कहते हैं, अल्फ़ा यानी कि इस पूरे ग्रुप को, यानी कि जो भी ग्रुप आप ले रहे हैं, कोई भी ग्रुप ले रहे हैं, CHO ले रहे हैं, COOH ले रहे हैं या फिर OH ले रहे हैं, कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप के बाद, इस ग्रुप को छोड़ने के बाद कोई और अगर इससे कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा, जैसे देखिए आप, मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये है CH3CH2 और ये OH मान लीजिए है, ठीक। अब यहाँ पे OH क्या है, OH यहाँ पे आपका ग्रुप है। अब OH के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा, OH यानी ग्रुप को छोड़ करके, ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो जस्ट बगल वाला कार्बन होता है, या इधर हो या इधर हो या ऊपर हो नीचे हो, किसी भी तरफ क्यों ना हो, ठीक है, धरती पे हो, आकाश में हो, पाताल में हो, दाएं हो बाएं हो, कहीं पर भी हो, अगर इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके इसके आसपास कहीं पर भी पहला वाला जो कार्बन होगा उसे बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरा वाला जो होगा उसे बोलते हैं बीटा।
अब ध्यान दीजिएगा, अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उसको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हैं, ऊपर H और ये नीचे H। तो ए वाला H भी कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला H भी कैसा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अब यहाँ पे एक जो कार्बन है वो कैसा है? बीटा वाला कार्बन है। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। देखिए फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा अल्फा, उसके बगल वाला जो होगा बीटा, उसके बगल वाला जो होगा वो गामा। इस तरीके से चलता है। तो ये जो बीटा वाला होगा, ये जो बीटा वाला कार्बन होगा, इस बीटा वाले कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन सभी हाइड्रोजन्स को क्या बोला जाएगा? बीटा हाइड्रोजन बोला जाएगा। तो अभी आपको ध्यान कहाँ देना है? इस अल्फा वाली पोजीशन पर ध्यान देना है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो बगल वाला जो कार्बन आता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो सब कौन से हो जाएंगे? कौन से हाइड्रोजन? कौन से हाइड्रोजन? जल्दी बोल दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। तो अब इस फंक्शनल ग्रुप से आप बताइए क्या कोई कार्बन जुड़ा है क्या? इधर तो एक बॉन्ड जो बचा हुआ था, एक इसका जो हाथ बचा हुआ था वो भी हाइड्रोजन को लेकर के पकड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कार्बन होता तब तो अल्फा कार्बन होता, लेकिन अल्फा कार्बन ही जब नहीं है तो जैसी बात अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जैसी बात है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बिना अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम बात। ये क्या है? यही तो है आपका C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्योंकि ये क्या है आपका? ये बेंजीन है और बेंजीन से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? तो अब ये देखिए एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप को हमको नहीं लेना। ग्रुप के अंदर अगर कोई कार्बन रहेगा तो इसको आपको नहीं काउंट करना है। याद रखिए, ग्रुप के अंदर अगर कोई कार्बन रहेगा तो उसको काउंट नहीं करना है। अब इसके बाद जो पहला कार्बन आएगा तो ये देखिए इसका हाथ, इस कार्बन का ये वाला हाथ, जो एक हाथ यहाँ पे जो खाली बचता है ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ रहा है? इस पोजीशन पर अभी हाइड्रोजन जोड़ा था, अब इस पोजीशन पर ये जो रिंग है बेंजीन की इसको जोड़ रहा है ना। ये समझिए कि ये भी ब्रह्मा का वरदान ही है बिल्कुल, कि इस तरीके से तुम्हारी स्ट्रक्चर रहेगी। बेंजीन बिल्कुल बोला है कि हमको ये गोल रहना है, हमको लंबा नहीं होना, हमको गोल रहना है। ठीक है? तो देखिए गोल बिल्कुल बना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ पर एक कार्बन होता है। आपको पता है कि जितने यहाँ पर कोने हैं हर जगह पर कार्बन बिल्कुल मौजूद है, हर जगह पर कार्बन बिल्कुल मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा, इस ग्रुप के बाद वाला जो पहला कार्बन होगा, उस पहले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन हो गया। ये दोनों क्या होंगे? बीटा कार्बन होंगे। ये दोनों क्या होंगे? गामा कार्बन होंगे। ठीक है? इस तरीके से सब कार्बन होंगे, लेकिन हमको ध्यान देना है सिर्फ अल्फा कार्बन पर, सिर्फ अल्फा कार्बन को हमको देखना है। तो ये जो अल्फा कार्बन यहाँ पर है, इस अल्फा कार्बन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कोई हाइड्रोजन है? इस कार्बन से क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? तो नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए CHO है, ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ पर इसका ये बना हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पर ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड हुआ। और आप जानते हैं बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पर, क्योंकि मैं यहाँ पर ये रिंग गोला बना दिया हूँ, मैं आपको बॉन्ड बना करके दिखाता हूँ। अल्टरनेट पर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो अब बताइए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ 3, एक बॉन्ड यहाँ 4, यानी कि इस वाले कार्बन का तो 4 बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 4 बॉन्ड, चारों हाथ इसका तो बिजी हो गया। इधर जब चारों हाथ बिजी हो गया तो इसके पास कोई हाथ ही नहीं बचा है किसी और हाइड्रोजन को अपने साथ पकड़ने के लिए। किसी और हाइड्रोजन को पकड़ ही नहीं सकते, इसके पास हाथ ही नहीं खाली है। तो ये बताइए क्या यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से जब कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ा है तो जैसी बात है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। अब आते हैं सीधे हम लोग रिएक्शन पर। अभी बात आप लोग पूरी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि ये जो ऐसा हमको एल्डिहाइड लेना है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और इसके बाद एक विभीषण को हमको लेना है। उस विभीषण का नाम क्या होगा? NaOH या KOH होगा। इसके बाद जो रिजल्ट, यानी कि उस पूरे रामायण का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एल्कोहल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा। क्लियर है? याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब आते हैं सीधे रिएक्शन पर। रिएक्शन में हम आपको बोले थे इसका डिस्प्रपोर्शनेशन करवाना है, यानी कि इसी को एक प्रपोर्शन में ले करके रिएक्शन करवाना है। तो ये देखिए HCHO, यानी कि हमको लेना था किसका डिस्प्रपोर्शन करवाना था? HCHO का या फिर C6H5 का। तो पहले हम इसको लेकर के देखते हैं HCHO। ये देखिए HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड हमने 2 बार ले लिया, क्योंकि इसका 2 बार नहीं लेंगे तो रिएक्शन किससे करेगा? सिंगल रहेगा तो रिएक्शन किससे करेगा? तो इसको 2 बार लेना है, और 2 बार लेने के बाद याद रखिएगा एक विभीषण जो होंगे वो कहाँ रहेंगे? एरो के ऊपर। यहाँ पर जो समझिए कि बाढ़ जिसको हम लोग कहते हैं, बाढ़ जा रहे हैं ना, तो बाढ़ के ऊपर यहाँ पे रहेंगे NaOH। ये तो जाकर के काम खराब करेंगे। तो अब देखिए अब करना क्या है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हमको करवाना है। तो टूटेगा कैसे ये ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो HCHO होगा यहाँ से टूटेगा, जब यहाँ से टूटेगा तो O अलग हो जाएगा और C 2 बार H अलग हो जाएगा। ये वाला जो HCHO होगा ये H के यहाँ से टूटेगा, जब H के यहाँ से टूटेगा तो एक H यहाँ पे अलग हो जाएगा और CHO अलग हो जाएगा। क्लियर है? और जो NaOH होता है ये तो बिल्कुल दुनिया जानती है, सभी लोग जानते हैं कि NaOH हमेशा Na+ और OH- में टूटता है।
तो ये तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा हो गया तो जुड़ेगा कैसे, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो HCHO था, इसका जो O है, ये वाला O जाएगा इसके पास। जब इस वाले HCHO ने अपना O दान कर दिया, इसको ऑक्सीजन दान कर दिया इसको, तो जैसी बात है इसको भी कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा। तो ये क्या कर देता है, अपना H दान कर देता है इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले ने अपना H दान कर दिया इसको, इस वाले ने अपना O दान कर दिया इसको। तो बना क्या, बना ये कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक C था, 2 बार S यानी कि CH2 था, और एक H और आ गया तो क्या बन गया, CH3 बन गया। क्या बन गया, CH3 बन गया। और जब CH3 बन गया तो यहाँ से OH, यहाँ से OH मिल करके क्या बन गया, CH3OH। क्या बन गया, CH3OH बन गया। क्लियर है। इसके बाद ये वाला जो O आया था इसके पास, तो एक बार C था, एक बार H था और एक बार O था, लेकिन जब एक O और आ गया तो क्या हो गया, CHO, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CHO और एक बार और O, क्योंकि 2 बार O आ चुका है। ध्यान से देखिए यहाँ पर CHO जो है वो तो यही है CHO, और एक बार जो दान वाला वो जो आया था एक, वो आ गया यहाँ पर। क्लियर है। तो कितना हो गया, CHOO, तो हो गया CHOO, और इसके बाद यहाँ से OS तो इसके साथ चला गया था, अब जो Na होगा इसके साथ आ जाएगा, तो CHOONA, या फिर इसको हम लोग पढ़ सकते हैं HCOONA पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका 2 प्रोडक्ट अभी हमारे पास बनकर के आ गए, एक HCOONA और एक CH3OH। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, खूब ध्यान से अगर देखेंगे, तो हम बोले थे आपको 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो एल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है COOH, यही तो है COOH, यहाँ पे ध्यान से देखिए COOH यही तो है। तो COOH लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए OH लगा हुआ है, इसका मतलब एल्कोहल बना हुआ है। क्लियर है। सेम वही काम यहाँ पर भी होगा, इसमें भी C6H5CHO अगर है तो यहाँ से O दान किया जाएगा, इसको यहाँ से H दान किया जाएगा। यहाँ पे देखिए C6H5CHO है ना, तो इस HO को हम लोग OH लिख सकते हैं, इस HO को हम लोग OH लिख सकते हैं। तो यहाँ से O दान कर दिया जाएगा, सॉरी यहाँ से H दान कर दिया जाएगा, इसको यहाँ से O दान कर दिया जाएगा, इसको जैसे इसमें हुआ था O इधर आया था, H इधर गया था, उसी तरीके से हम लोग इसको इसका दान करवा देंगे। जब दान करवा देंगे तो ये वाला ये जो H होगा इसके पास जाएगा, O जो होगा इसके पास आएगा, तो फिर वही सारे प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। और जैसे ये NaOH आपस में टूटेगा तो OH इसके साथ चला जाएगा, Na इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका C6H5COONA C6H5CH2OH बन जाएगा। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन क्या इतने से काम आपका चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ एक लाइन में आपका रिएक्शन हुआ। अब इसके पूरे मैकेनिज्म पर आते हैं। असली रामायण अब शुरू होगा। मैकेनिज्म का मतलब ही होता है पूरा उसका खाका निकाल करके बता दीजिए, पूरा उसका एक एक स्टेप बता दीजिए। तो अब एक एक स्टेप का मतलब है अब हमको पूरे रामायण के अंदर जा कर के देखना पड़ेगा कि कब शूर्पणखा की नाक कटी थी, कब राम जी जो है बन गए थे, और कब जो है लड़ाई हुई थी, कब रावण मरा था। ये ढेर सारी बातें, मतलब पूरा एकदम एक एक चीज़ को आज हम लोग इसमें अब देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ होगा? तो सबसे पहले जाहिर सी बात है क्या हुई होगी, कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी। तो अब गड़बड़ी शुरू कहाँ से होती है? यहाँ पे देखिए NaOH। स्टेप फर्स्ट में हमको किसको लेना है? NaOH, यानी कि जो विभीषण वाला था, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसको लेना है। और इसको पूरी दुनिया जानती है कि जब भी टूटेगा तो Na+ और OH- में टूटेगा, जब भी टूटेगा तो Na+ और OH- में टूटेगा। तो स्टेप फर्स्ट आपका तैयार। याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल याद हो गया सर कि बिल्कुल NaOH हमेशा टूटेगा Na+ और OH- में। अब आते हैं स्टेप सेकेंड पर। अब स्टेप सेकेंड में क्या करना है? स्टेप सेकेंड में लेना है वही HCHO को। ध्यान से देखिए कौन है? HCHO ही है और कोई दूसरा नहीं है। देखिए HCHO यही तो है HCHO। अब HCHO में क्या होगा? अब HCHO में ध्यान दीजिए, हम लोग 2 बार HCHO लिए थे, लेकिन ये पहली बार वाला है। तो पहली बार जब हम लोग HCHO को लेंगे सेकेंड स्टेप में, तो इसमें क्या करेंगे? इसको पूरा अच्छे तरीके से लिखेंगे। जब अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आप जानते हैं H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बन को हम पहले ही बता चुके, कार्बन को कितना वरदान मिला है? 4 वरदान मिला है, 4 हाथ का वरदान मिला है। ठीक है, तो 4 हाथ इसके पास होना चाहिए। तो एक हाथ से हाइड्रोजन को पकड़ा है पहले वाले, दूसरे हाथ से दूसरे वाले हाइड्रोजन को पकड़ा है, और बाकी का जो 2 हाथ है इन दोनों हाथों से ऑक्सीजन को हमेशा ये पकड़ा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हमेशा ये पकड़ा होता है। लेकिन अब पकड़ा हुआ है तो जैसी बात है थकेगा भी, है ना, थकेगा भी, कभी ना कभी तो थकावट आएगी। तो क्या करता है? थक जाता है, और थकने के बाद ये जो एक हाथ है ना, एक हाथ, इस एक हाथ को ढीला कर देता है या फिर छोड़ देता है। इस एक हाथ को छोड़ देता है, बोलता है चलो तुमको तो हम एक ही हाथ से संभाल लेंगे। ऑक्सीजन से बोलता है तुमको तो हम एक ही हाथ से संभाल लेंगे, और एक ही हाथ से संभालने के चक्कर में, इस वाले हाथ से संभालने के चक्कर में इस वाले हाथ को छोड़ देता है। और जब ही छोड़ देता है तो ये चला आता है ऑक्सीजन के पास। ये वाला हाथ जो है वो चला जाता है ऑक्सीजन के पास, और कार्बन का एक हाथ बच जाता है खाली। अब हाथ का मतलब समझिएगा बॉन्ड, हाथ का मतलब समझिएगा बॉन्ड।
तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब ये जो यहाँ पे विभीषण था तो आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करवाएगा काम गड़बड़, तो यहाँ से आता है OH, और जब भी OH देखिए तो समझ जाइए गड़बड़ी शुरू, समझ जाइए गड़बड़ी शुरू। OH आता है और ये बिल्कुल इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब ये जो यहाँ पर 4 हाथ वाले बाबा जी हैं अपना एक हाथ छोड़ें कि हम तुरंत इन पर अटैक कर दें पीछे से। तो तुरंत क्या करता है, जहीं अपना हाथ ढीला करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं, तुरंत ये आकर के पीछे से ऐसे अटैक कर देता है। और जहीं अटैक करता है तो आकर के अटैक करने का मतलब ये है कि उनके एक हाथ को ले लेना, तो उनके एक हाथ को देखिए अपने वाले हाथ से जोड़ लेगा, है ना। यानी कि अभी सिर्फ H था और अब आगे बीच में OH भी, अब यहाँ पे देखिए बीच में OH भी आ गया, और यहाँ पर क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि अभी एक बॉन्ड ले चुका है। देखिए एक बॉन्ड का मतलब ये किसका हाथ ले चुका है यहाँ से। जैसी बात है, जब कोई आप किसी से उधार लेते हैं तो आपके ऊपर कौन सा आप माइनस में जाते हैं। आप किसी से जब कोई चीज़ उधार लेते हैं या किसी से जब पैसा लेते हैं या किसी से कुछ भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब आप माइनस में चले गए। इसका मतलब आप माइनस में चले गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड को इसने लिया हुआ है, तो एक माइनस इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। अब इस पूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। ठीक है। तो स्टेप सेकंड में हमको क्या करना था, स्टेप सेकंड में हमको फॉर्मेल्डिहाइड को तोड़ना था और इस OH की प्रेजेंस में यहाँ पे तोड़ देना था। तो उम्मीद करते हैं स्टेप सेकंड भी याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया। अब आते हैं स्टेप थर्ड पर। स्टेप थर्ड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसी को लेना है। ये वाला जो अभी प्रोडक्ट अभी बना है स्टेप सेकंड में, इसको लेना है। और अब रोल आएगा दूसरे वाले HCHO का। हम लोग 2 बार HCHO लिए थे, 2 बार फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे, तो एक बार वाला यहाँ पे हो गया, दूसरी बार वाला देखिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है। सेम टू सेम वही चीज़ है, यानी कि ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड। अब फिर से वही काम, फिर से यहाँ पर भी ये वाला जो कार्बन है इसमें भी ये काम होगा। इसमें भी ये दोनों हाथों से अभी ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, इसमें भी वही उसकी गलत फहमी, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हो जाएगी कि भैया कब से पकड़े हुए हैं, हाथ दर्द करने लगा है। अब इस वाले हाथ को थोड़ा ढीला करते हैं या फिर उठा करके देते हैं ऑक्सीजन को, और जब ही ये देगा तो फिर से एक अभी यहाँ पे ताक में बैठा हुआ है कि जब ही अगर ऐसा हो कि ये वाला कार्बन अपना हाथ ढीला करे, अटैक शुरू हो जाए। अटैक पीछे से शुरू, यहाँ पर भी देखिए पीछे से अटैक हुआ था, यहाँ पर भी पीछे से अटैक शुरू हो जाएगा। तो जब ही ये अटैक, जब ही यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो है वो आएगा ऑक्सीजन के पास, यानी कि अपना एक हाथ ढीला करेगा, तो तुरंत ही ये वाला जो हाइड्रोजन है, सॉरी कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती, कहानी फिर शुरू होती है यहाँ से, कहानी फिर शुरू होती है यहाँ से। आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपको बताया था, जहाँ पर भी अगर माइनस दिख जाए तो समझ जाइए मामला वहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। जब मामला गड़बड़ होने वाला है तो जैसी बात है, जो ही यहाँ पर एक बॉन्ड इसका खाली बचा, एक बॉन्ड इसको दे दिया गया, तो ये बॉन्ड कार्बन का खाली बच गया, क्योंकि कार्बन के पास हमेशा 4 हाथ होने चाहिए। जैसे रावण क्या आप लोग जानते हैं ना, 10 उसके पास थी, 10 उसके सिर थे, और राम कितने भी उसको काटते जाएँ लेकिन वो जुड़ता जा रहा था। तो उसी तरीके से कार्बन का भी होता है, ये 4 हाथ इसका होना चाहिए किसी भी कीमत पर। आप कितना हो इसके हाथ काटिए, लेकिन 4 बॉन्ड ये बना ही लेगा किसी न किसी तरीके से। तो वैसे ही एक बॉन्ड जो ही इसका यहाँ से टूटा और ऑक्सीजन को जब दिया गया तो एक बॉन्ड इसका खाली बचा हुआ था, कार्बन का एक बॉन्ड खाली बचा हुआ था, 3 ही बॉन्ड अभी जुड़ा हुआ था, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ। तो उसी ताक में ये था, ये जो बगल वाला है ना हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, ये उसी ताक में था बिल्कुल। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और माइनस जहाँ भी है वहाँ समझिए खतरा। माइनस का मतलब ये होता है खतरा। ये तुरंत क्या करेगा भैया, यहाँ पे देखिए हुआ क्या था कि ये जो ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन इसका एक हाथ लिया हुआ था। अब लिया हुआ जैसे बात, ये भी थकेगा, कहेगा कब से लिए हुए हैं तुम्हारा हाथ, अब लो तुम अपना हाथ अपना संभालो। तो क्या करते हैं, उल्टा उठा करके फिर से इस कार्बन को इसका हाथ वापस कर देता है, फिर से इसका बॉन्ड उठा करके इसको वापस कर देता है। और जब वापस करेगा तो फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये बताइए कार्बन का कभी 5 हाथ हो सकता है क्या? वरदान तो 4 ही मिला है ना, वरदान तो 4 ही मिला है, 4 ही रख सकते हो, तो 5 कैसे रखेगा कार्बन? तो जैसी बात है 5 नहीं रख पाएगा। जब 5 नहीं रख पाएगा देखिए 5 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर एक यहाँ पे और बन जाए तो 5 हो जाएगा, तो 5 रख ही नहीं सकता। तो क्या करेगा, एक इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। तब इन सभी में से बताइए कौन ज़्यादा आसान है तोड़ना? ज़्यादा आसान है हाइड्रोजन को भगाना, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी है, हाइड्रोजन को कोई भी भगा देता है, जब मर्जी भगा देता है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठा करके भगा देगा। जब हाइड्रोजन को भगा देगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाए? हाइड्रोजन देखता है ये बगल वाला ये जो कार्बन है इसका तो एक खाली बचा है, और तुरंत इसी ताक में पीछे से जाकर के धीरे से सट जाता है। और जब पीछे से जाके सट जाएगा तो ये देखिए आकर के धीरे से जुड़ गया। बाकी कहानी सेम टू सेम वही है। ये देखिए HCH 2 था, एक और यहाँ पे जुड़ गया 3H, और बाकी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से O, और O के ऊपर क्योंकि एक ये बॉन्ड लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है, OHC और डबल बॉन्ड O बच जाएगा। तो ये देखिए HOHC डबल बॉन्ड O। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं तीसरा स्टेप भी याद हो गया होगा। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर अपने, जो कि चौथा स्टेप है। ये आपका फाइनल, बिल्कुल फाइनल वाला स्टेप है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें लेना है इसको, ये जो चीज़ यहाँ पे है ना मिथॉक्साइड आयन, ये क्या बना हुआ है, मिथॉक्साइड आयन बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं CH3O के ऊपर नेगेटिव, CH3O के ऊपर नेगेटिव, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये क्या करता है, इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, सॉरी इस तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। अभी हम बोले ना CH3O के ऊपर नेगेटिव, तो ये देखिए CH3O के ऊपर नेगेटिव। क्लियर है? और ये वाला जो सिस्टम है इसको उठा करके यहाँ पे लिखते हैं।
चौथे स्टेप में कुछ नहीं करना है, तीसरे स्टेप की का ये जो दो प्रोडक्ट बना हुआ है इन्हीं दोनों प्रोडक्ट को यहाँ पर ले लेना है। क्लियर है। तो CH3O के ऊपर नेगेटिव, और इसको हम लोग थोड़ा अलग अंदाज में लिख देते हैं HC11O। देखिए HC11O, और बाकी OH को थोड़ा फैला करके लिखते हैं OH। क्लियर है। अब फिर से याद करिए, अभी हम बताए थे जहाँ पर भी माइनस देखिए समझ जाइए मामला गड़बड़, जहाँ पर भी माइनस देखिए समझ जाइए मामला गड़बड़। तो यहाँ पर भी तो माइनस दिख रहा है, यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, तो क्या होगा, मामला गड़बड़ होगा। ये वाला जो माइनस है ये अब किस पे अटैक करे, ये खोज रहा है कोई ऐसा मिल जाए जहाँ पे हम अटैक कर दें। तो क्या करता है, अब की बार ये देखिए यहाँ पे जो माइनस आया था ना, ये अब फिर से उल्टा उठा करके इस कार्बन को नहीं देता है बॉन्ड। ये क्या करता है, ये सोचता है बार बार इसको देंगे फिर ये हमको देगा, फिर हम इसको देंगे फिर ये हमको देगा। तो अभी कहानी कब तक चलेगी, ये रामायण कब तक चलेगा। वो बोलता है कहीं बाहर चक्कर चलाना पड़ेगा। तो ये बाहर चक्कर चलाने के चक्कर में देखता है बहुत ही अच्छा एकदम बिल्कुल खूबसूरत वाला हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसे चक्कर चलाने की कोशिश करता है। तो ये जो माइनस होगा ये आएगा और आकर के अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा। और जब ही लेने की कोशिश करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या बच जाएगा, खाली। तो ये जो बॉन्ड होगा ये फिर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास यहाँ पर। तो अब देखिए क्या बनेगा, तो CH3 था, O था, और H यहाँ से ले लिया तो बन गया CH3OH, जो कि हमारा एल्कोहल वाला प्रोडक्ट तैयार है। हमारा एल्कोहल वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, तैयार हो गया। अब दूसरा मैटर देखिए कि यहाँ पर जब ये बॉन्ड चला आया इस ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, एक नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को ले लिया अपने ऊपर, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपने ऊपर ले लिया, तो जैसी बात है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब फिर से मामला गड़बड़। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए, है ना। इस नेगेटिव को एक न्यूट्रल करने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव मिलता है यहाँ पर सोडियम के पास, सोडियम आयन के पास, जो कि यहाँ से भी कभी से खाली बैठा हुआ था कि सोच रहा था कब हमको मौका मिले, कब कोई नेगेटिव ऐसा मिले कि हम तुरंत जा करके धीरे से अपना काम शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल एकदम ताक में तभी से बैठा होता, कभी से वेट कर रहा था कि कब मेरी बारी आएगी, और इसकी बारी यहाँ पर आ जाती है, अपना टाइम आ गया। ये कब से वेट कर रहा था, अपना टाइम कब आएगा, अपना टाइम आएगा। तो ये देखिए इसका टाइम आ जाता है, और यहाँ पर जाकर के इसको प्लेस मिल जाता है, और यहाँ पे आके ये जुड़ जाता है। तो बन जाता है आपका HC=O और Na, जिसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं HCOONA। तो देखिए HCOONA, और इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं कि COOH का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, या फिर कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गए। इसी पूरे रामायण को ही कहा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। ये हो गया पूरा आपका मैकेनिज्म। तो उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा पूरा चारों स्टेप, और एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मज़ा आया बिल्कुल पढ़ने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, कम से कम एक शेयर तो कर दिया करिए। आप जो भी चलाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी चलाते हैं, आप वहाँ पर एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। यही मेरी समझिए फ़ीस है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।